पे, चौथे नंबर पे आता है टाटा कम्युनिकेशन, पांचवें नंबर पे आता है अडानी इंटरप्राइजेस। ये पांच स्टॉक्स की मेरे पास वॉच लिस्ट है, जिसमें मैं इंट्राडे डेली देखता हूँ, और जिसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें मैं ट्रेड लेता हूँ, चाहे वो स्टॉप लॉस करे या टारगेट दे। तो मैंने आज यहाँ पे सेलेक्ट किया टाटा कम्युनिकेशन को, और टाटा कम्युनिकेशन को मैं यहाँ पे डेली चार्ट पे आपको कुछ बताने वाला हूँ, साथ ही साथ इंट्राडे टाइम फ्रेम को यूज करके भी कुछ दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डेली चार्ट पे आप मार्केट के सेंटीमेंट को ऑब्जर्व करिए, यानी इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में किस तरीके से ट्रेडिंग हो रही है। तो देखिए, ये एक ऐसा स्टॉक है ना जिसमें आप इंट्राडे में बिल्कुल भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड में चलता है, ऊपर भी चलता है और नीचे भी चलता है। ऊपर नीचे दोनों जो चलता है ना, लगभग लगभग बराबर चलता है। कभी कभी ट्रेंडिंग भी हो जाता है, तो जब ट्रेंडिंग होता है तो आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल से वो मार्केट आ रहा है और किस लेवल तक आने की पॉसिबिलिटी है। जो भी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी बिल्ड होती है उसके बेस पे हम यहाँ पे देखते हैं। तो सिर्फ हम यहाँ पे चार्ट पे चलेंगे, और चार्ट पे मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि मार्केट में यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूं कि सपोर्ट कहाँ है, तो देखिए पिछली बार मार्केट ने यहीं से अपसाइड का मूव दिया था, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से ही अपसाइड का मूव दिया था, और यहाँ पे जो मूव मिला था उसका प्राइस एक्शन ध्यान से देखेंगे तो प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से फॉर्म हुआ था, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ था, और प्राइस एक्शन के बाद मार्केट फिर उसी सपोर्ट के पास आ गया। एक खास बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट ना, जब कभी भी एक बार आपकी एंट्री मिस कर देता है तो दोबारा फिर आपको उस एंट्री के पास लेकर के आता है नेक्स्ट मूव के लिए। नेक्स्ट मूव के लिए मतलब, अगर फर्दर मान लीजिए कि यहाँ पे आपने हैमर या बुलिश इनगल्फिंग जो भी देखा, उसको देख करके ट्रेड नहीं कर पाए और मार्केट निकल गया, लेकिन आपका जो रिजनेबल प्राइस था वो क्या था, 1735, यानी 1735 रुपए आपकी एंट्री थी, और आपसे गलती से मिस हो गई, और ये 1880 का हाई लगा करके वापस से 1721 आ गया। अब 1721 तो आ गया है, वापस से जब 1735 निकलेगा तो फिर हम इसमें स्विंग ट्रेड की पोजीशन बना सकते हैं, और इन केस ये वाला भी मिस होकर के वापस जब यहाँ पे आएगा तो फिर हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को बना सकते हैं, और उसको हम कैरी कर सकते हैं तब तक के लिए जब तक वो अप ट्रेंड में बना रहेगा। लेकिन फिलहाल मार्केट मेजरली देखेंगे तो एक नेगेटिव सेंटिमेंट में है। मार्केट एक नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्टॉक्स में तो हर कोई अपनी बाइंग पोजीशन को बना रहा होगा, चाहे मार्केट गिरे चाहे मार्केट ऊपर जाए। स्टॉक्स में लोग अपने पैसे डालते ही डालते हैं, बाइंग करते हैं। तो लेकिन अब ये है कि हर रोज बाइंग नहीं करते हैं, लेकिन मेजरली ज्यादातर एक्टिविटीज बाइंग की होती है स्टॉक्स में। अब वो बाइंग की एक्टिविटीज किन किन दिनों होती है, कैसे होती है, उन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया डेली चार्ट पे कि ये हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल था, जहां पे हमारे लिए बाइंग एक्टिविटीज को इंट्राडे में ढूंढना है। अब यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे भी, यानी ये 21 नवंबर है, 22 नवंबर है, और फिर आप देखिए 23 दिसंबर और 24 दिसंबर। तो सबसे पहले हम लोग 5 मिनट इंट्राडे चार्ट पे चलेंगे। इंट्राडे चार्ट पे 5 मिनट का चार्ट मैं यूज करता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे मैं अगर आपको दिखाऊं इंट्राडे में, तो आप देखिए 24 नवंबर को क्या हुआ। 24 नवंबर को यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना, ठीक है। यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना, जस्ट मिनट। यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर पे हमको क्लोजिंग मिली, हमको हमारा टारगेट मिल गया, ठीक है। सिर्फ बाइंग के साइड में देखेंगे। सेकंड हमारे पास यहाँ पे क्या मिला, हमको हैमर मिला। हैमर के बाद हमें एक बुलिश क्लोजिंग मिली, अपने लो को रेस्पेक्ट किया, और उस बुलिश क्लोजिंग के बाद फिर हमारा हमको टारगेट देखने को मिल गया। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं, ये 24 तारीख का था, अब 23 तारीख को देखते हैं, ठीक है। 23 तारीख को क्या किया मार्केट ने, मार्केट अपने सपोर्ट के पास आया। सपोर्ट के पे आने के बाद यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया जिसे हम कहते हैं पियर्सिंग पैटर्न। और पियर्सिंग पैटर्न के बाद जैसे ही इस हाई को निकाला, यहाँ पे हमने अपनी 1710-11 पे पोजीशन बनाई। थोड़ा सा 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए रुका, उसके बाद हमको टारगेट दे दिया, ठीक है। तो इस दिन तो एक था, उस दिन दो था, कभी एक मिलेगा कभी दो मिलेगा। अब हम आ जाते हैं उस दिन अब हम आ जाते हैं उस दिन के लिए जो सपोर्ट बना करके मार्केट ऊपर गया था, जिसके बेस में हमने 23 और 24 को ट्रेड लिया है। 23 और 24 को जो ट्रेड हमने लिया है, हम दिसंबर में जाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, ऐसे ही दिसंबर में, ठीक है। जस्ट मिनट, हम आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 21 दिसंबर की बात है, मार्केट गिरता है।
गिरने के बाद एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करता है। ये गिरावट अगर आप चेक करेंगे तो 1.5 से 2% की होगी, ठीक है। यानी 1750 से लेकर के आ जाता है 1700 के आसपास। तो हो गया लगभग लगभग 2.5% की गिरावट। और 2.5% की गिरावट के बाद यहाँ पे मार्केट ने बुलिश इनगल्फिंग बनाया, बुलिश इनगल्फिंग। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, तो बुलिश इनगल्फिंग बना, बुलिश इनगल्फिंग के बाद आपने जो 1710 के आसपास एंट्री लिया, तो 1720, यानी 0.5% का यहाँ पे आपको इंट्राडे में मिल गया, ठीक है। उसके अगले दिन चलिए 22 को चलिए। तो 22 को क्या करता है मार्केट, उसी रेंज में देखिए, यही है, ये मार्केट रेंज में ओपन होता है, नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर ऊपर पहुंच जाता है। और ऊपर जाने के बाद जब वापस से नीचे आता है तो फिर यहाँ पे एक कैंडल बन जाती है। फिर यहाँ पे एक कैंडल बनती है, जो कहते हैं हम अगेन इन्वर्टेड हैमर, या ट्वीजर बॉटम भी आप इसको बोल सकते हैं। और ट्वीजर बॉटम को अगर देखिए, कभी कभी क्या होता है इंट्राडे में टारगेट इमीडिएटली देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी पूरा दिन झिला के रख देता है मार्केट, ठीक है। तो ये आपको नहीं पता, आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो या तो आप मतलब टारगेट एक्सेप्ट करिए, या तो स्टॉप लॉस, दोनों में से कोई एक के लिए आपको बैठना पड़ेगा। वो कभी 10 मिनट में मिलेगा, कभी 6 घंटे भी लग जाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से मार्केट ने हमें ट्रेड दिया। अब मैं इसको अगेन डेली चार्ट पे लेके जाता हूँ, और डेली चार्ट पे फिर मैं आपको दिखा करके कुछ बातें बता रहा हूँ। अब देखिए 22 तारीख यहाँ पे ना, 21 तारीख से लेकर 21 और 22 का हमने देख लिया, 21 और 22 का हमने देख लिया। और अब हम देखते हैं 25 दिसंबर से हम लोग वापस से आ जाएंगे 25 नवंबर से हम लोग आ जाएंगे 24 दिसंबर तक, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट पे ही रहेंगे। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं और सिर्फ इंट्राडे में देखेंगे। इंट्राडे में देखेंगे 25 नवंबर, ये 22 नवंबर से देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 21 22 तो ऑलरेडी देख ही चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे जो प्राइस एक्शन कंटिन्यू था उसी को ब्रेक करते हुए, जब अपने लो को ब्रेक नहीं करता है ना, तो हमें गिरावट का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब लो को ब्रेक नहीं करता है, जैसे मार्केट यहाँ पे थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर जैसे निकलेगा, तो आपको इस लेवल पे पोजीशन बनाना है। ज्यादा बेहतर ये होता है कि आप यही पोजीशन बना लिए इस स्टॉप लॉस को डाल करके। लेकिन ये थोड़ा सा आदमी कंफ्यूज हो जाता है, डर लगता है, यहाँ पे हो नहीं पाता है, ठीक है, बताने को तो मैं बता रहा हूँ लेकिन हो नहीं पाता है। फिर मार्केट देखिए एक हाई लगाया और बाकी दिन पूरा एक रेंज में ट्रेड किया। और रेंज में ट्रेड करने के बाद अगेन मार्केट नेक्स्ट डे ओपन होता है, और नेक्स्ट डे ओपन होने के बाद इमीडिएटली फिर अपसाइड का मूव लगा देता है। और फिर वहां से वो धीरे धीरे प्राइस एक्शन फॉर्म करता है नीचे की साइड में, यहाँ पे आता है नीचे की साइड में। अब देखिए यहाँ पे जो प्राइस एक्शन डाउन साइड का फॉर्म हो रहा है ना, ये तब तक ये अपसाइड में मूव नहीं करेगा जब तक इसका प्राइस एक्शन चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से प्राइस एक्शंस बन रहे हैं, थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे। तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है ना, अब देखिए यहाँ वाली गिरावट, ये जितना तेज मार्केट गिरता है उतना ही तेज रिवर्स भी करता है। मान लेते हैं इन केस आपने क्या किया यहाँ पे, ध्यान से यहाँ पे समझने की बात है, सिर्फ इस डे में आप समझिए, इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूँ, फिर ध्यान से समझिए। देखिए मार्केट ऑलरेडी गिर रहा गिर रहा गिर रहा गिर रहा है, फिर इंट्राडे में ओपन हुआ, फटाक से गिर गया। अब पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल से तो रिवर्स करेगा। अब यहां से इस लेवल से रिवर्स क्यों किया, द क्वेश्चन इज कि यहां से, तो आप देखो कि यहीं पे ओपन हुआ था, यहीं से वो वाला हाई या ये वाला हाई लगा है। अगर मैं उसी को मार्क करूं, तो आप देखिए कि ये जो सपोर्ट बना है, ये जो मार्केट ऊपर गया उसी सपोर्ट से सपोर्ट लेकर के गया। अब इन केस अगर आपको ये वाला कैंडलिस्टिक पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये वाला कैंडलिस्टिक पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कैंडलिस्टिक पैटर्न है, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पे फिर प्राइस एक्शन को फॉलो करिए। प्राइस एक्शन देखिए कहाँ पे क्या बता रहा है। मार्केट यहाँ से अपसाइड में मूव किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर अपसाइड में मूव किया, नीचे आया, अपसाइड में मूव किया। क्योंकि हम इंट्राडे के अप ट्रेंड में हैं, अब अगर मैं इसको हटा देता हूं, तो आप ध्यान से देखेंगे, तो हर जगह पे हमको एक कैंडलिस्टिक पैटर्न मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमें हैमर मिला, ठीक है, यहाँ पे हमें हैमर मिला, वापस से फिर यहाँ पे हमें हैमर मिला। अब चूंकि यहाँ से जब जा रहा है ना, तो हम लोगों को प्रॉब्लम होती है यहाँ पे लेने में, हम लोगों को प्रॉब्लम होती है यहाँ लेने में, कि अब यहाँ से यहाँ तक चला गया, पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए ऐसे ही होता है, इसी कंफ्यूजन में हमें अपने रिस्क को मैनेज करके, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हमको मिलता तो हमें 50 क्वांटिटी ट्रेड करना है या 100 क्वांटिटी ट्रेड करना है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे मिल रहा है तो हम 50 क्वांटिटी नहीं बल्कि 20 क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। यहाँ पे अगर हमको मिल रहा है तो हम 10 ही क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, बस इतना ही आप कर सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। अब देखिए मार्केट क्या कर रहा है, फिर वहीं पे रेंज में रहता है, और मार्केट ओपन होते ही नीचे आता है। नीचे आने के बाद इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है, जैसे ही हाई निकलता है एक अपसाइड का मूव मिलता है। उसके बाद फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ पे प्राइस सिर्फ हमें बाइंग देखना है।
ध्यान में रखिए, सिर्फ हमें बाइंग देखना है। मार्केट यहाँ पे क्या करता है, मार्केट यहाँ पे क्या करता है, प्राइस एक्शन फॉर्म करता है डाउन साइड का। और ये डाउन साइड का प्राइस एक्शन जो है, यहाँ पे प्राइस एक्शन ध्यान से देखिए। अब आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये वाला आपसे निकल गया, ये वाला आपसे निकल गया, ये वाला इमीडिएटली निकल गया। आप क्या करेंगे, आप, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको मैंने इरेज कर दिया। और फिर आप दूसरा देखिए, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न, आपको प्रॉपरली कैंडलस्टिक पैटर्न बना करके दे दिया हैमर। इमीडिएटली आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। स्टॉप लॉस अगर ले सकते हैं तो इमीडिएटली ट्रेड लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो आपको टारगेट चाहिए था, वो टारगेट इमीडिएटली मिल गया 0.5% का, ठीक है। क्योंकि ये देखिए, मार्केट यहीं से गिरा है, एक बार ऊपर गया है, फिर नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा, तो वापस से फिर इसी लेवल के आसपास, कल की क्लोजिंग के आसपास वो रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा, चाहे कैंडल कैसी भी बने, ठीक है। तो ये हो गया आपका खत्म। उसके बाद फिर अगला, मान लीजिए कि ये सारे ट्रेड आपसे मिस हो गए और मार्केट नीचे चला आया, ठीक। अगेन यहाँ पे क्या बना, पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न बना, आपने इसको छोड़ा, इस वाले में एंट्री लिया, जैसे ही एंट्री लिया मार्केट नीचे आ गया, मार्केट ने स्टॉप लॉस किया। स्टॉप लॉस करने के बाद इमीडिएटली फिर यहाँ पे एक कैंडल बना दिया, ठीक है। तो यहाँ वाली कैंडल कौन सी बनी हुई है, इसको आप बुलिश इनगल्फिंग भी कह सकते हैं, इन्वर्टेड हैमर कह सकते हैं। और फिर हमको टारगेट दे दिया, तो हमारा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है उससे 4 गुना बड़ा टारगेट है ना। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे एंट्री मिल गई। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर पियर्सिंग पैटर्न बनाता है। उस दिन मार्केट काफी वॉलेटाइल होता है, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते या आप थोड़ा सा पेशेंस नहीं रख सकते तो थोड़ा मुश्किल होगा उस दिन ट्रेड लेना। अब देखिए अगले दिन क्या होता है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है। जितना गिरना होता है, सपोज कि मार्केट खुला, उसको यहां से यहां तक गिरना है, ठीक है, यहां तक गिरना है। अब मार्केट गिरता नहीं है, बल्कि क्या करता है, वो ओपन ही हो जाता है, कहाँ, नीचे। अब जाहिर है कि इसी लेवल से यहां तक गया है, तो जब नीचे ओपन हुआ है तो ये ऊपर ही जाएगा, ऊपर चला जाता है, ऊपर जाने के बाद नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर देखिए ऊपर जाता है। और इस ऊपर नीचे के बीच में मैं आपको यहाँ पे कैंडलिस्टिक पैटर्न दिखाने वाला हूँ, कि मैं इसको इरेज करता हूँ। आप यहाँ पे देखिए कौन कौन सा कैंडलिस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है 29 को। तो 29 को फर्स्ट वाले को छोड़ दिया जाए तो पहला जो है हमारे पास बुलिश हैरमी, इस कैंडल को बोलते हैं हम क्या, बुलिश हैरमी, इसको बोलते हैं बुलिश बुलिश हैरमी। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये इन्वर्टेड हैमर विथ ट्वीजर बॉटम है, आपने इसमें ट्रेड लिया आपने इसमें ट्रेड लिया, आपको 0.5 कम मिल गया। उसके बाद अगला देखिए, अगला क्या होता है, फिर मार्केट क्या करता है, एक फॉल करता है, फॉल करने के बाद यहाँ पे ये तो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, यहाँ पे आप देखिए इन्वर्टेड हैमर बना, इन्वर्टेड हैमर बना, मार्केट एक अपसाइड का मूव दिखाया। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे प्राइस एक्शन, उसके बाद जब एक मूव निकलता है ना, किसी न किसी लेवल से वो निकलता है, तो फिर वो मूव जो है प्राइस एक्शन पे डिपेंड करने लगता है कि आप उसके प्राइस एक्शन को रीड कर पा रहे हैं कि नहीं रीड कर पा रहे, राइट। तो वो फिर क्या फॉलो करता है, प्राइस एक्शन फॉलो करता है। तो इस तरीके से वो निकल गया, ठीक है। इस तरीके से क्या किया, निकल गया। अब हम और पीछे चलते हैं। आप यहाँ पे देखिए मार्केट, यहाँ पे क्या है, एक रेंज में है, यहाँ पे मार्केट क्या है, एक रेंज में है, यहाँ पे एक रेंज में है, ठीक है। अब इस रेंज को आप ध्यान से देखोगे, अगर इस रेंज को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अगले दिन मार्केट खुलता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है, तो यानी ये सपोर्ट बन गया। अब सपोर्ट के बाद यहाँ पे मार्केट क्या करता है, मार्केट सबसे पहले क्या करता है, एक इनसाइड कैंडल बनाता है। ये इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट के बाद बनती है, ये लाइन से निकल करके क्लोज कर दिया, फिर दो कैंडल बनी, ये इनसाइड कैंडल बनी, और इनसाइड कैंडल का रिजल्ट आपको देखने को मिल गया। वापस से फिर मार्केट उसी दिन क्या करता है, फटाफट नीचे की तरफ आ जाता है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेते हो या टारगेट नहीं बुक करते हो, तो आप उसी दिन नीचे भी आ जाओगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए, आपने देखा यहाँ तक मूव हुआ, फिर मार्केट नीचे आ गया, मार्केट नीचे आ गया। अब आपको लगेगा कि यार मार्केट तो ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है, या मार्केट तो ऊपर चला गया, नीचे चला गया। अब इन बिटवीन आप देखिए, हैमर तो यहाँ भी बना है, इन्वर्टेड हैमर तो यहाँ भी बना है, हैमर तो यहाँ भी बना है, ध्यान से देखिए। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यही तो होता है, स्टॉप लॉसेस होते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पे हमने लिया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, हम सोच रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक गया है तो ये भी जाएगा, कम से कम यहाँ तक तो जाएगा ही। लेकिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसके बाद नीचे चला आता है, तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हैमर बना, हैमर को हमने ट्रेड किया, फिर मार्केट यहीं पे थोड़ा बना था, उसके बाद फिर नीचे चला आया। फिर क्या किया मार्केट ने, फिर हैमर बनाया, फिर हमने ट्रेड लिया, तो ये रोते गाते फिर हमको दे दिया। और अगर नहीं ट्रेड को बुक किए, टारगेट को बुक नहीं किए, तो फिर मार्केट कहाँ पे लेके चलाया, जमीन पे लेके चलाया। तो आप ध्यान से देखोगे तो इंट्राडे में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो दोनों साइड में चलते हैं, अप साइड में भी चलते हैं, डाउन साइड में भी चलते हैं।
अब डिपेंड करता है कि आप एज अ बायर या एज अ सेलर किस तरीके के ट्रेडर हैं। अगर बायर हैं तो आपको फिर जो है वेट करना चाहिए पैटर्न का। सेलर हैं तो आपको फिर वेट करना चाहिए पैटर्न का। अब सेलर एज अ सेलर स्टॉक्स में थोड़ा प्रेफरेंस कम रहती है, गिरने के बाद ना इमीडिएट कभी ट्रेंडिंग मिल गया तो बहुत बड़ा टारगेट आ जाता है सेलिंग करके। लेकिन ज्यादातर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होता है, बल्कि वो अप ट्रेंड में ही होता है इंट्राडे में। तो आप उसको ध्यान में रख करके अगर सिर्फ स्टॉक्स को बाइंग करेंगे ना, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।